मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा बयान, राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं। कमलनाथ बोले, राम मंदिर का श्रेय बीजेपी अकेले न ले, राम मंदिर पूरे देश का, बीजेपी इतिहास न भूले। कमलनाथ ने याद दिलाई, पहले राजीव गांधी ने अयोध्या में खुलवाया था रामलला का ताला। कमलनाथ के बयान पर भड़के ओवैसी, बोले कमलनाथ का बयान कांग्रेस का असली चेहरा। ओवैसी बोले, आरएसएस की मां है कांग्रेस। नोएडा पुलिस ने अलविश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जहरीले सांपों की तस्करी का मामला, रेव पार्टी में किया करता था सांप सप्लाई। नोएडा सेक्टर 49 की पुलिस ढूंढ रही है एल्विश को। छापा मार के 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अजगर, कोबरा समेत 98 सांप बरामद हुए हैं। एल्विश यादव का सभी 5 ने नाम लिया। छापे में पुलिस ने 20 मिलीग्राम सांपों का जहर भी बरामद किया। एल्विश की तलाश में जुटी है नोएडा पुलिस। पीपल्स फॉर एनिमल की हेड मेनका गांधी का बयान, एल्विश यादव इस पूरे मामले का सरगना, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं एल्विश यादव को लेकर पवन खेड़ा का बीजेपी पर वार, बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी से करें प्रश्न, एल्विश के साथ इनकी तस्वीरें, ये लोग उन लोगों के इतने करीब क्यों हैं जो सांपों का व्यापार करते हैं। स्वाति मालीवाल का भी वार, बोलिए हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। एल्विश ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। गोपाल राय बोले, कंस्ट्रक्शन साइट्स और DS3, DS4 गाड़ियों पर दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया। आज से जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको जो है बंद किया जा रहा है। BS3 और BS4 की गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही प्रदूषण से राजधानी दिल्ली का दम घुट रहा है। AQI 800 के पार। दिल्ली में 5वीं तक के बच्चों को 2 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी दे दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए। तोड़फोड़ निर्माण कामों पर रोक लगा दी गई। नासा तक ने जारी कर दी दिल्ली प्रदूषण की तस्वीर। दिल्ली BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल के निजी 4 पहिया वाहनों पर रोक लग गई है। दिल्ली में नहीं आ सकते, सड़कों पर उतरे तो 20,000 रुपए का तुरंत कटेगा चालान। प्रदूषण से बेहाल दिल्ली वालों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। स्कूली बच्चों ने भी मास्क पहनना शुरू किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। आसमान में धुंध छाई हुई है, सूरज की चमक मध्यम पड़ गई। नोएडा में गंभीर प्रदूषण, माइनिंग संबंधित गतिविधियों पर रोक लगी। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर भी नोएडा में प्रतिबंध। गुरुग्राम का प्रदूषण से बुरा हाल, हवा में तैर रही है जहरीले धुएं की परत। PM 2.5 का स्तर 350, PM 10 670 के पार। दिल्ली से लगे फरीदाबाद का प्रदूषण से बहुत बुरा हाल, हवा हुई जहरीली। प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर लगा दिया प्रतिबंध। दीपावली पर नहीं जलेंगे पटाखे। इजरायल हमास युद्ध का आज 28वां दिन। गाजा में अब तक 8,800 लोगों की मौत, 22,000 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल हमास के बीच युद्ध की भयानक तस्वीरें सामने आई। दहक उठा गाजा का आकाश।
इजराइल ने जारी किया ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो, गाजा में टैंक और सैनिक दिखे। लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं कंगना रनौत, कहा भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो अवश्य लड़ूंगी। आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चुनौती, दम है तो अपने खानदान को लेकर आए, हैदराबाद से मेरे सामने लड़े चुनाव। ओवैसी बोले, मैं असद हूं, टोपी पहनता हूं, दाढ़ी रखता हूं, इसलिए राहुल गांधी मुझे बिकाऊ बोलते हैं, लेकिन अपने दोस्त सिंधिया और जितिन प्रसाद पर चुप रहते हैं। सैफई में मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती पर बनेगा स्मारक, 9 एकड़ की भूमि हुई निर्धारित। संसद में प्रश्न के बदले पैसे मामले में एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई महुआ, टीएमसी सांसद ने कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मीटिंग से बाहर निकले बीएसपी के सांसद दानिश अली बोले, महुआ से पूछे जा रहे हैं निजी प्रश्न जो कि बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। निशिकांत दुबे का महुआ पर पलटवार, बोले संसद की एथिक्स कमेटी का किया महुआ ने अपमान। महुआ मोइत्रा को मिला ममता बनर्जी का साथ, ममता बोली ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। पटना में सीपीआई ने बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली में शामिल हुए, भाषण दिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर धधक रही आग शांत हुई, मनोज जरांगे ने 9वें दिन समाप्त किया अनशन। अनशन तोड़ने के बाद बोले मनोज जरांगे, अगर वादा तोड़ोगे तो हम उन्हें हर जगह रोकेंगे, पूरी मुंबई को चक्का जाम कर देंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रायपुर के होटल में भारी मात्रा में कैश बरामद। खुफिया सूचना पर छापा मारा गया, यूएई से आया था ये पैसा चुनाव के लिए। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया, बोले झूठा प्रचार करने में भूपेश बघेल का कोई सानी नहीं। पटना में 1.25 लाख शिक्षकों को दिए गए नियुक्ति पत्र, गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांटे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, यहां हम लोग नौकरी बांटेंगे और बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी के छापे डलवाएंगे। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, झारखंड के कृषि मंत्री बादल भी रहे शामिल। पटना में सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली, नीतीश कुमार शामिल। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में महर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, बोले कमलनाथ और दिग्विजय दोनों पर निशाना साधा। राजस्थान के दूदू में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत, लोगों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मांगे लोगों से वोट। मध्य प्रदेश के शाजापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की जनसभा, बोले कांग्रेस मौसम के अनुसार बन जाती है हिंदू। दक्षिण 24 परगना में राशन भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प, रोते बिलखते नजर आए लोग। यूपी की झांसी में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। कांगड़ा में मिला 74 वर्षीय पैराग्लाइडिंग पायलट का शव, 22 अक्टूबर से थे लापता। अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव में 21 लाख दीपकों का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित झांकियों का होगा वहां पर अवलोकन। पटना की कॉलोनी में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव मिला, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर, दोनों जलकर खाक।
मेरठ में महिला ने पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग की, बाद में जीजा के साथ फरार हो गई। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पूरे हुए 50 वर्ष, समस्तीपुर में दुल्हन की तरह सजाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में सर्विस लिफ्ट गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर रेल मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 56,000 यात्री पकड़े, जुर्माने के रूप में 3 करोड़ 61 लाख रुपए वसूले। सीतामढ़ी में पुलिस को सफलता, अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग बच्ची से युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नांदेड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 6,50,000 की रिश्वत लेते पीडब्ल्यूडी अधीक्षक को गिरफ्तार किया। कन्नौज में परफ्यूम व्यापारी के घर से लाखों की चोरी, नकदी रिवॉल्वर लूटने वाले 5 गिरफ्तार। मुंगेर में बदमाशों ने खनन विभाग के अफसर पर हमला किया, अवैध बालू तस्कर गाड़ी लेकर फरार। अहमदाबाद में ड्रग्स बेचने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 20 लाख रुपए जब्त। बांदा में गाली देने पर दोस्त ने दोस्त को कुल्हाड़ी मारकर मार डाला। आरा में भोजपुरी सिंगर हेमा पांडे पर पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप। अमृतसर में नशा तस्करों पुलिस के बीच जबरदस्त फायरिंग, दोनों बदमाश घायल। जूनागढ़ में बैंक कर्मचारी ने ग्राहक की फिक्स डिपॉजिट की रकम फ्रॉड करके निकाली और फरार हुआ।